एप्पल की नई 17 प्रो सीरीज फाइनली आ चुकी है। हम इसको कुछ टाइम से यूज करें। कुछ ऐसी चीजें जो एप्पल ने अपने इवेंट के अंदर भी नहीं बताई। इससे पिछले साल वाले फोन्स के अंदर स्क्रैचेस थोड़े ज्यादा आते थे, बट जो ड्रॉप प्रोटेक्शन थी वो काफी अच्छी थी। गिर के फ्रंट वाली स्क्रीन नहीं टूटती थी। उसके अलावा काफी सारे नए अपग्रेड जो थोड़े छुपे छुपे भी फील होते हैं, बट इस बार बिल्ड, कैमरा, बैटरी, डिस्प्ले, सारी चीजों के अंदर अपग्रेड्स करे गए। एंड हम छोटे से छोटी, बड़ी से बड़ी सारी चीजें बताने की कोशिश करेंगे ताकि हम सब कुछ कवर कर दें। बट सबसे पहली चीज, आप बॉक्स देखो। पिछले साल प्रो सीरीज का बॉक्स अगर किसी ने देखा तो उस पे स्मार्टफोन का फ्रंट था, अब बैक साइड वाला दिखा रखा है, क्योंकि ऑफ कोर्स जिस चीज में चेंज होता है वही दिखाया जाता है। इवन एयर का भी जो बॉक्स है उसमें साइड से दिखा रखा है। एंड बॉक्स पे एक चीज आप भी नोटिस करोगे, जो आपके पास स्मार्टफोन आएगा, एप्पल का 17 है और 17 प्रो है, वो इंडिया में बन रहा है, बट जो प्रो मैक्स है वो इंडिया में नहीं बन रहा है। एंड जिस कलर का फोन है उसी कलर का एप्पल लोगो है। से पहले आ गया है मेरे दोस्तों हमारे पास स्मार्टफोन। बॉक्स में आपको सेम चार्जिंग केबल मिलती है एंड बस 2 पुस्तक है भाई। ये वैसे हम थोड़े टाइम से यूज कर रहे हैं। एंड जो डार्क ब्लू कलर है वो वाला वेरिएंट है। इसका एक ऑरेंज भी आता है, एक सिल्वर भी आता है। इस साल एप्पल ने डिसाइड करा है ब्लैक वाला वर्जन नहीं रखते। मेरे हिसाब से भाई ब्लैक वाला वर्जन सबसे तगड़ा दिखता, क्योंकि पूरा ही मैट ब्लैक फिनिश में होता। बट मेरे को पर्सनली ऑरेंज जो है वो मतलब ऐसा लगता है कि भाई थोड़े दिन थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा कलर होगा, बट उसके बाद फेड अवे हो सकता है। कलर जो है बट डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है। मेरे ख्याल से जो ब्लू है या फिर जो सिल्वर वाला कलर है वो ज्यादातर लोग प्रेफर करेंगे, जिनको भी डेली स्मार्टफोन यूज करना है। जैसे टी शर्ट जो बनाते हैं ब्लैक और नेवी ब्लू सबसे ज्यादा बिकते हैं। एंड इसमें भी मुझे सेम लगता है। डिजाइन में ऑफकोर्स काफी सारे चेंजेस करेंगे, बट एक ऐसा डिजाइन चेंज है जिसके बारे में एप्पल ने बात नहीं करी। इसमें अगर आप नोटिस करो, पहले एप्पल लोगो फोन के बीच में हुआ करता था, अब एप्पल लोगो थोड़ा सा नीचे कर दिया गया। बट पहले जो एप्पल की मैगसेफ एक्सेसरी लगती थी तो भाई तो एप्पल के लोगो के अराउंड होती थी, बट अब जो मैगसेफ एक्सेसरी लगती है वो अभी भी ऊपर है, बट जो लोगो है वो नीचे कर दिया गया। तो पहले एप्पल के क्लियर केसेस आते थे, अब आपको मैगसेफ वाला कोई क्लियर केस नहीं मिलेगा। आपको मैगसेफ वाले केसेस मिलेंगे, बट उसमें पूरा ही एक ब्लॉक होगा जो व्हाइट होगा। जो लोगो है और एप्पल के मैगसेफ वाले मैग्नेट्स है वो दोनों ही भाई अलग अलग कर दिए गए। एक चीज और, पहले अगर किसी को फोटो खिंचानी होती थी भाई शीशे में, तो एप्पल का लोगो चमका के फोटो खिंचा सकता था। अब वो करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि भाई एप्पल का लोगो काफी ज्यादा नीचे कर दिया। तो ऐसे आपको कैमरा बटन को पकड़ के कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। जैसे ये मैंने एक्सेसरी रहे, तो अगर आप नोटिस करो, ये इसका जो सर्कुलर वाला पार्ट है लोगो के बीच में लगता है, थोड़ा सा ऊपर लगता है, और लोगो आपका ऑलमोस्ट थोड़ा सा नीचे रहता है। तो कोई क्लियर केस बन नहीं सकता है जिसमें मैगसेफ आपका ऐसा सर्कुलर दिख रहा हो। अब जितने भी केसेस एप्पल की वेबसाइट के ऊपर है, उनमें क्लियर केस के अंदर भी यहाँ पे काफी बड़ा सा व्हाइट या फिर डिफरेंट कलर्स का पैनल लगा रखा है, जो मेरे हिसाब से एक क्लियर केस तो डेफिनेटली नहीं हुआ। एंड मेरे ख्याल से जो केस मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अलग अलग टाइप के केसेस ट्राई करेंगे। इस बार का जो डिजाइन है मेरे ख्याल से एप्पल का अभी तक का सबसे बड़ा चेंज है। इसको एप्पल कैमरा प्लेटो बोल रहा है। एक दो और छोटी छोटी चीजें अगर आप पहले से कंपेयर करोगे, जो लाइडार सेंसर है वो थोड़ा सा बड़ा फील होता है, और जो फ्लैश भी है वो भी थोड़ा सा बड़ा फील होता है। एंड ऑफ कोर्स कैमरे में पिछले साल वाले जो 2 सेंसर्स थे वो एग्जैक्ट सेम सेंसर्स यूज करेंगे। एंड जो टेलीफोटो वाला लेंस है जो एप्पल ने अपने इवेंट के अंदर 8x करके बताया, वो एक्चुअली एक 4x लेंस है जो इसके अंदर लगा रखा है। बट हाँ भाई, एक छोटी चीज जो एप्पल ने और शेयर नहीं करी थी अपने इवेंट के अंदर, कि अब टॉर्च भाई आपकी थोड़ी सी ज्यादा ब्राइट है। एंड वो फील होती है अगर आप अंधेरे में यूज कर रहे हो या फिर फोटोज वगैरह खींच रहे हो। एंड लाइडार सेंसर की भी एक्यूरेसी मुझे बहुत स्लाइटली बेटर लगी। जैसे अगर आप मेजर ऐप यूज करो, पिछले आईफोन 16 प्रो सीरीज से थोड़ा सा लो लाइट में भी वो काम कर जाता है। अब एप्पल ने अपनी पूरी जो बिल्ड है और जो डिजाइन है इसलिए चेंज करा था क्योंकि उनको बैटरी बढ़ानी थी, दूसरा परफॉर्मेंस बढ़ानी थी। तो एप्पल ने ऐसा बताया कि उसको कंपोनेंट्स को री इंजीनियर करके ऊपर वाले पार्ट में सारे शिफ्ट कर दिए गए, और एक बड़ी बैटरी आ पाई है इस एरिया के अंदर, एंड साथ में वेपर कूलिंग चेंबर भी ऐड कर पाया। अब एप्पल ने बैटरी टेक्नोलॉजी के अंदर कोई चेंज नहीं करा, जो लिथियम आयन बैटरी होती है वही सेम है, बट प्रो सीरीज के अंदर बैटरी में एक मेजर अपग्रेड है। ये पहला आईफोन प्रो मैक्स होगा जिसके अंदर 5000 mAh के ऊपर बैटरी है। यानी एक फ्लैगशिप फोन के हिसाब से डेफिनेटली क्रेजी चीज है। बट जो सबसे बड़ा जंप है वो 16 प्रो से 17 प्रो के अंदर है। पहले 3500 के अराउंड बैटरी हुआ करती थी, अब 4200 mAh के अराउंड बैटरी है। मतलब जो पिछली बार से एक 20% का जंप है, अच्छा खासा सॉलिड जंप है। एंड एक और छोटी चीज जो एप्पल ने अपने इवेंट के अंदर नहीं बताई थी, कि अगर आप एक ई सिम वाला फोन ले रहे हो एंड अगर आप नॉर्मल सिम ट्रे वाला फोन ले रहे हो, उसमें बैटरी का एक डिफरेंस है। जो यूएस वाला वेरिएंट है उसके अंदर कोई भी फिजिकल सिम नहीं है एंड उसके अंदर बैटरी ज्यादा है। एप्पल ने अपनी वेबसाइट पे लिखा 39 आवर्स जो विदाउट सिम ट्रे वाला है एंड 37 आवर्स जो सिम ट्रे के साथ में। तो सिम ट्रे की वजह से थोड़ी सी आपकी बैटरी कम लग रही है, बट भाई डेफिनेटली बता रही है कि एप्पल ने कितना किफायती होके कि भाई एक मिलीमीटर का यूज करा भाई बैटरी को इंक्रीज करने के लिए। पहली बार एप्पल के अंदर एक वेपर कूलिंग चेंबर आया, एंड ये बहुत कॉमन चीज है वैसे, मतलब सारे ही स्मार्टफोन्स के अंदर। एंड मैं एकदम ऑनेस्टली बताऊं तो एप्पल के स्मार्टफोन्स के अंदर दिक्कत होती थी, जब चार्जिंग पे लगाओगे तो वो गर्म हो जाते थे। इवन अगर कार के अंदर पड़ा है गर्मी के मौसम में, कोई अगर दिल्ली में है या फिर किसी गर्म कंट्री के अंदर है, तो भाई फिर तो थोड़ा सा आईफोन गर्म होते थे। उससे 2 चीजें होती थी मेजर, एक तो परफॉर्मेंस में इशू आता था कि आपका फोन लैग वैग ज्यादा करता था, और दूसरा बैटरी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम खराब भी होती थी। अब मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने यूज करा तो मेरे को ऐसा नहीं लगा
फोन गर्म नहीं होता है, अब फोन वार्म होता है। पहले ऐसा होता था फोन का जो कैमरे वाला पार्ट है और जो प्रोसेसर वाला पार्ट है वहां से काफी ज्यादा गर्म हो जाता था स्मार्टफोन। अब ऐसा नहीं है, अब स्मार्टफोन गरम गरम नहीं होता है बट वार्म होता है एंड पूरा स्मार्टफोन ही वार्म होता है। मतलब कैमरे वाला पार्ट भी, नीचे भी, सारी साइड वाइड सब मिलके ऐसा लगता है गर्मी बाहर फेंक रहे हैं। एंड वो मेरे हिसाब से काफी बड़ा अपग्रेड है। वो स्पेशली आपको तब पता चलेगा जब मैं परफॉर्मेंस की बात करूंगा। भाई एप्पल ने पिछले साल टाइटेनियम का यूज करा था एंड अब इस साल एक एल्यूमिनियम फ्रेम पे वो वापस गए, जो बहुत ज्यादा वियर्ड है क्योंकि जो 15 प्रो मैक्स का लॉन्च था उसमें आधा इवेंट टाइटेनियम के ऊपर स्पेंड करा था एंड सारे बैनर, सारे पोस्टर जितने भी लगे थे सब पे टाइटेनियम छपा था। बट अब एल्यूमिनियम पे वापस जाना थोड़ा सा एक वियर्ड सी चॉइस है, बट स्टिल मैं समझ पाता हूँ। और मेरे को ऐसा लगता है ये इसलिए क्योंकि एल्यूमिनियम को कट करना और उसको फ्रेम करना काफी ज्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू टाइटेनियम। और एल्यूमिनियम भाई टाइटेनियम से ऑलमोस्ट 10 गुना ज्यादा हीट कंडक्ट करता है। आपका फोन थोड़ा ठंडा ठंडा भी ज्यादा फील होगा और थोड़ा वार्म अगर गेम वेम के लिए तो वो भी ज्यादा फील होगा। अगर इन हैंड फील में पुराने आईफोन से कंपेयर करूं तो बहुत स्लाइट सा ही डिफरेंस है। अगर मैं आंख बंद करके पकड़ूं इस वाले स्मार्टफोन को, अभी भी काफी सिमिलर ही इन हैंड फील है। हल्का सा एजेस थोड़ा सा राउंडेड फील होते हैं। जो इससे पहले की सीरीज थी उसमें साइड्स में ही एक मेटालिक रेल हुआ करती थी, बट अभी जो एल्यूमिनियम है थोड़ा सा और पीछे तक जाता है। तो मेजरली जब भी आप फोन को टच करो आप 95% आपके हाथ एल्यूमिनियम को ही टच करते हैं, तो हाथ में पकड़ने में हल्का सा ज्यादा मेटल फील होता है। एंड डिजाइन भी बहुत अलग सा है कि मतलब पीछे की तरफ पूरा ही एक ग्लास का कटआउट है, साइड्स में हर तरफ एंटीना बैंड्स को लगा रखा है। अन्ना बहुत स्मार्टली डिजाइन करा है। ऐसा लगता है कि ये कैमरा प्लेटो भाई पूरा ही मेटल का है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऊपर की साइड पे मेटल है बट साइड्स में बहुत ध्यान से एंटीना बैंड्स को छुपाया गया ताकि आपकी कनेक्टिविटी इंप्रूव हो पाए। वो भी हमने टेस्ट करी है भाई, पहले से काफी बेटर है। देखो मैं एक दो ऑनर्स बताता हूँ, जब मैंने ऑनलाइन देखा था मेरे को बिल्ड काफी इंटरेस्टिंग लगी। मुझे लगा था कि भाई बहुत ज्यादा मजा आएगा, पर हाथ में पकड़ने भाई एल्यूमिनियम जैसा ही फील होता है। मेरे को पर्सनली जो आईफोन 14 प्रो मैक्स का जो स्टेनलेस स्टील वाला बिल्ड था उसकी हाथ में भाई बहुत ज्यादा प्रीमियम सी फील होती थी। उसकी स्टेनलेस स्टील की हाथ में फील थोड़ी सी बेटर होती है। और जितने भी लोग लेंगे उनको डेफिनेटली मजा आने वाला है। अगर आप कहीं टेबल पे रखते हो या फिर अगर आप फोटोज खींचते हो, लोग नोटिस करते हैं एंड ये फील होता है। अगर समझ लो किसी ने 15 प्रो मैक्स से 16 प्रो मैक्स पे शिफ्ट करा तो ऐसा पता नहीं चलता कि भाई आपने एक नया आईफोन लिया है। बट इस वाली सीरीज के साथ अगर आपने फोन टेबल पे रखा है या कहीं पे भी आप यूज कर रहे हो तो सबको पता चलेगा आपने नया आईफोन लिया। और स्पेशली अगर ऑरेंज कलर ले लिया तो फिर तो भाई 1 किलोमीटर दूर बंदे को भी दिखेगा। और जैसे बिल्ड के अंदर चेंजेस ऐसे हर चीज के अंदर बहुत छोटे छोटे बड़े बड़े चेंजेस कर रखे। जैसे अगर डिस्प्ले की मैं बात करूं, ये पहली बार है जब एप्पल ने एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग अपने डिस्प्ले के ऊपर करी है। इससे बेसिकली होता है कि अगर आप आउटडोर्स यूज कर रहे हो और या फिर इंडोर्स भी अगर आप यूज कर रहे हो बहुत सारी रिफ्लेक्शंस आ रही हैं तो वो कम आती है। अबे पहले से बेटर है बट ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा क्रेजी है। S25 अल्ट्रा से अगर मैं कंपेयर करूं तो अभी भी कम मुझे लगी एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग जो है। बट एक चीज जो एप्पल ने अपने इवेंट के अंदर नहीं बताई वो है कि अगर आप सेटिंग्स के अंदर जाओगे तो आपको एक PWM वाला मोड दिखेगा। ये पहले आईफोन्स के अंदर नहीं था। वो बेसिकली जो बैंडिंग होती है वो रिमूव कर देता है और कैमरे से अगर फोन को भी अगर आप रिकॉर्ड करते हो तो ऐसा फ्लिकरिंग सी आती है ना, वो फ्लिकरिंग भी अब नहीं आएगी। जैसे कैमरे के ऊपर अब ऐसे बैंडिंग आएगी बट जैसे मैं मोड ऑन कर दूंगा तो ये बैंडिंग कम हो जाएगी या फिर ऑलमोस्ट रिमूव भी हो जाएगी काफी सारे केसेस के अंदर। जिन लोग भी आई सेंसिटिव होती हैं, जो लोग रात में बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपने फोन को लो ब्राइटनेस पे, उनको थोड़ा सा डिफरेंस फील होगा कि आप 1 घंटा और रील स्क्रॉल कर पाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। जैसे छोटी छोटी चीजें हैं बट इनसे फर्क बहुत पड़ता है। इस डिस्प्ले की बेजल्स कम करी एंड अब एक पूरा वाइड कॉन्ट्रास्टी ब्राइट डिस्प्ले ये फील होता है। पिछली बार से एक मेजर अपग्रेड आप बोल सकते हो डिस्प्ले में। 3000 निट्स इसकी पीक ब्राइटनेस कर दी है, पिछली बार 2000 थी। तो वो ब्राइटनेस जैसे आप हाथ में पकड़ोगे वो फोन में फील होती है कि पिछली बार से काफी ज्यादा ब्राइट है। आपने सेम ही है बट थोड़ा सा बड़ा फील होता है क्योंकि बेजल्स कम कर दिए। जो क्वालिटी है डिस्प्ले की भाई डेफिनेटली काफी क्रेजी है। उसके साथ साथ मेरे को एक चीज और फील हुई कि डिस्प्ले हल्का ज्यादा रिस्पॉन्सिव फील होता है। मेरे हिसाब से जो रिस्पॉन्स रेट है वो थोड़ा सा बेटर करा गया क्योंकि जो एनिमेशन हल्का ज्यादा स्नैपी फील होते हैं पिछले वाले वेरिएंट से अगर मैं कंपेयर करूं तो। सेरामिक शील्ड 2 आपको फ्रंट में बैक में दोनों तरफ देखने के लिए मिलती है। इसमें एप्पल बता रहा था कि स्क्रैच रेजिस्टेंस बेटर है। इसमें अगर आपने इवेंट में नोटिस करो तो एप्पल ने कहीं पे भी गिरा के नहीं दिखाया स्मार्टफोन, हमेशा उसको स्क्रैचेस पे दिखाया क्योंकि अगर आप सेम मटेरियल के अंदर स्क्रैच रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा इंप्रूव करते हो तो आपकी ड्रॉप रेजिस्टेंस थोड़ी सी कम हो जाती है। लिक्विड ग्लास से पहले एप्पल के स्मार्टफोन स्मूथ फील होते थे बट वो जो स्नैपीनेस थी, जो फास्टनेस थी, ऑफ कोर्स लिक्विड ग्लास में भी हल्का सा ऐड करिए। बट इस बार मेरे दोस्तों सबसे बड़ा चेंज जो करा गया है वो है परफॉर्मेंस के अंदर। ये अभी तक का फास्टेस्ट आईफोन है ऐसा एप्पल ने बताया। और उसके साथ साथ ये जो A19 Pro चिप है ये पिछली बार से ऑलमोस्ट 20% बेटर है और सिंगल कोर परफॉर्मेंस में जो एप्पल के M2 वाले लैपटॉप्स होते हैं उनसे बेटर परफॉर्मेंस है। इवन जो M4 सीरीज है ऑलमोस्ट उसके बराबर सिंगल कोर परफॉर्मेंस है। एंड इस साल का जो आईफोन 17 है वो पिछले साल के प्रो सीरीज से बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है। रैम भी 8GB से 12GB में अपग्रेड करी गई है। अब बस मेरे को दिक्कत ये रही कि इस परफॉर्मेंस से आप कुछ कर नहीं सकते। 16 Pro Max से 17 में भी अपग्रेड कर रहे हो तब भी आपको स्पीड में इंप्रूवमेंट फील होगी। फास्ट है, कोई भी
भी एनिमेशन कहीं पे भी अटकता नहीं है, बट उसके अलावा आप कहीं और यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि जैसे BGMI अगर आप खेल रहे हो तो 120 FPS का सपोर्ट आईफोन के अंदर नहीं है। काफी सारे जो गेम्स हैं जैसे GTA 5 पोर्ट करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया, काफी सारे एंड्रॉइड फोन्स के अंदर चलती है, उस टाइप की गेम्स आप नहीं चला सकते। नेक्स्ट एक साल में 2 चीजों के लिए सबसे ज्यादा काम आएगा प्रोसेसर, एक AI वाली चीजों के अंदर, क्योंकि AI में ऑफकोर्स काफी सारी चीजें चाहिए होती है और ऑन डिवाइस अगर सारा AI चलता है तो इसीलिए भाई 8 से 12 GB वाला रैम अपग्रेड करा गया है। एंड दूसरी चीज, अगर आप फोन पे वीडियो एडिटिंग करते हो, अभी प्रीमियर प्रो मोबाइल पे जस्ट आने ही वाला है, एंड प्रीमियर प्रो अगर आप फोन पे यूज करते हो आप नेक्स्ट लेवल एडिटिंग कर पाओगे अपने स्मार्टफोन से, एंड तब इस प्रोसेसर का जो रैम है, जो GPU में इंप्रूवमेंट्स है, उन सब का आप एक्चुअली फायदा उठा पाओगे। बट अगर आप वो सारी चीजें नहीं करते हो, आपको बस एक फास्ट फोन चाहिए, तो हाँ भाई मस्त है, फास्ट है। एक चीज जो भाई क्रेजी अपग्रेड है वो है बैटरी। अभी तक भाई आईफोन्स में सबसे बड़ा जंप, पिछले साल जो 16 प्रो था उससे कंपैरिजन में 20% के अराउंड का भाई एक मेजर जंप होता है, और उसके साथ साथ चार्जिंग में भी जंप है, क्योंकि इसके अंदर अब आपको 40 वॉट की चार्जिंग मिलती है। एकदम ऑनेस्टली बताऊं, मार्केट में 100 वॉट के चार्जर आ गए, बट ज्यादातर एकदम टॉप ऑफ द लाइन फोन्स के अंदर 35 से 45 वॉट के अराउंड की चार्जिंग रहती है। एंड ये मेरे हिसाब से एप्पल इसलिए कर पाया क्योंकि वो वेपर कूलिंग चेंबर ऐड कर पाया। इससे एक और फायदा होगा कि पहले आप 25 वॉट के चार्जर से भी अगर चार्ज करो आईफोन को, उसमें भी भाई वो गर्म हो जाता था, बट अभी हमने जितना भी चार्ज करा इस वाले फोन को, ये गर्म नहीं होता है, हल्का सा वार्म होता है। मेरे को ऐसा लगता है कि इसके साथ 2 चीज होंगी, एक आपकी बैटरी ऑफ कोर्स जल्दी चार्ज होगी, एंड जैसे बैटरी होती थी भाई 100% से 80% बैटरी हेल्थ पहुंच जाती थी, आप 1-2 साल यूज करो, वो अब कम हो जाएगी, क्योंकि बैटरी की सबसे ज्यादा डैमेज होती है जब फोन गर्म होता है। और क्योंकि ये स्मार्टफोन्स अब गर्म नहीं हो रहे, तो काफी लंबे टाइम तक इनकी बैटरी लंबी तगड़ी चलनी चाहिए। बस एप्पल लॉन्च के 3 महीने पहले एक अलग सा सॉफ्टवेयर अपडेट ना लाए तो, जिसमें सारे जितने पुराने आईफोन है सबकी बैटरी एक ही बार में कम हो जाती है। जो प्रो मैक्स भी है भाई, उसने 5000 mAh बैटरी टच करी, यानी ये पहली बार है कि किसी भी आईफोन के अंदर 5000 mAh बैटरी आपको देखने के लिए मिलती है। इसके साथ साथ फोन्स को मोटा भी करा गया, लंबा भी करा गया, थिक भी करा गया, हर तरफ से थोड़ा सा मोटापा बढ़ा है, बट मेरे हिसाब से भाई ज्यादातर लोगों को इस चीज से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस के बाद सबसे बड़ा अपग्रेड इसके कैमरे में करा गया, और जो आप सोच रहे हो उसमें नहीं है। एप्पल ने अपने पूरे इवेंट के अंदर 8x लेंस के बारे में बहुत ज्यादा बात करी थी। लॉन्च वीडियो में एकदम ऑनेस्टली मैं थोड़ा चिढ़ भी गया था, क्योंकि वो 8x लेंस है ही नहीं। एंड जितने भी लोग हैं जो प्रोफेशनल फोटोग्राफी करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, उनको थोड़ा सा अजीब लगा कि ऑप्टिकल क्वालिटी लेंस क्या होता है। ये डिजिटल जूम इन था, वो मतलब क्रॉप करके वो जूम इन करता है। एक्चुअली में लेंस 4x है। इसमें काफी लोगों को लगे भाई अपग्रेड होगा क्वालिटी के अंदर, बट एक्चुअली पिछले साल 5x था, इस साल 4x है, और क्वालिटी में ऐसा कोई मेजर जंप नहीं है। ऑलमोस्ट सिमिलर क्वालिटी आपको फोटोज देखने के लिए मिलेंगी। बट एक मेजर डिफरेंस जो इस वाले लेंस के अंदर आपको फील होगा वो है नॉइस, क्योंकि पिछले साल एक 12 मेगापिक्सल का कैमरा था, इस साल 48 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस करा है। जो नॉइस है फोटोज के अंदर वो काफी कम हो गई है। एंड मैं एकदम आपसे बताऊं, फोटोज में ज्यादातर लोगों को फर्क नहीं फील होगा। उनको फर्क क्या फील होगा कि आप 2x से 4x पे अगर आप जूम करते हो तो ज्यादा एकदम से बड़ा जंप नहीं आता। पहले 2x से 5x पे आप जूम करते हो तो भाई काफी ऑलमोस्ट थोड़ा पीछे होकर फोटो खींचनी पड़ती थी, बट फर्क फील होता है भाई टेलीफोटो लेंस की वीडियो के अंदर। 4x लेंस में स्टेबलाइजेशन अच्छी है, बैकग्राउंड में हल्का सा एक नेचुरल ब्लर आता है, और नॉइस कम है, तो ओवरऑल जो वीडियो आती है 4x लेंस से उसमें एक अपग्रेड फील होता है। बट मेरे दोस्तों और भी कैमरे में चीजें ऐड करी गई। एक डुअल वीडियो आप आईफोन पे आप डायरेक्टली रिकॉर्ड कर सकते हो, तो अपनी सेल्फी वाली वीडियो बनाते बनाते पीछे वाले एरिया को भी आप दिखा सकते हो। व्लॉगिंग करने के लिए सारी चीजों के मजेदार है। सेल्फी से बैक कैमरे पे वीडियो के बीच में शिफ्ट करने का ऑप्शन भी अगर ऐड हो जाता है ना, तो बहुत क्रेजी रहता है। एक फीचर जो मुझे कोई बंदा नहीं मिला जो एप्पल में यूज करता हो, वो है ये कैमरा बटन। इसमें कोई अपग्रेड नहीं है, जिसकी प्लेसमेंट भी चेंज नहीं करी है, जिसको अगर आप ट्राइपॉड पे लगाओगे तो ऑटोमेटिकली दबता भी रहता है। तो ज्यादातर फोटोग्राफर जो मुझे मिले वो एक्चुअली इसको डिसेबल करके रखते हैं, ताकि एटलीस्ट वो ट्राइपॉड यहाँ पे लगा पाए। मेरे हिसाब से तो यहाँ से हटा के ना ये कैमरा बटन सब कुछ यहीं लगा दो। एक्शन बटन पे ही कर देते कैमरा बटन भी, वो जुगाड़ करके कुछ ना कुछ कस्टमाइज करके बंदा कर लेता। और भी कुछ बेसिक चीजें कैमरे में फिक्स नहीं करी। जो वीडियोस के अंदर लाइट का ग्लेयर आता है वो अभी फिक्स नहीं करा गया है। सेल्फी अगर आप फोटोज खींच रहे हो तो अभी भी हल्का सा चेहरा थोड़ा खुरदुरा फील होता है। 13 प्रो के बाद एप्पल ने डिटेल बढ़ाएंगे, मेरे हिसाब से ट्यून कराया था फॉरेनर्स की स्किन टोन के हिसाब से, इंडियन स्किन टोन्स को थोड़ा ज्यादा खुरदुरा टेक्सचर्ड सा ही बना देता है। बट सेल्फी में एक मेजर अपग्रेड है। इसके अंदर आपको एक
सेंटर स्टेज करके आपको कैमरा फीचर मिलता है। सेल्फीज में आप भाई पोर्ट्रेट में ऐसे पकड़े पकड़े लैंडस्केप में फोटो खींच सकते हो भाई। खाली फोटो नहीं भाई, आप एक्चुअली वीडियो बना सकते हो भाई लैंडस्केप में। एंड खाली नॉर्मल वीडियो नहीं, प्रोरेज लॉग वाली वीडियो जो मतलब एकदम प्रोफेशनल ग्रेड क्वालिटी होती है, वो आप सेल्फी कैमरे से डायरेक्टली रिकॉर्ड कर सकते हो। पहले एप्पल एक रेक्टेंगुलर सेंसर यूज करा करता था, अब वो सेंसर ऑलमोस्ट स्क्वायरिश हो गया, तो आप उससे चाहे लैंडस्केप में खींचनी है चाहे पोर्ट्रेट में खींचनी हो, ऑटोमेटिकली क्रॉप कर देता है। एंड इवन समझ लो अगर आप पोर्ट्रेट में भी वीडियोस बना रहे हो तो आपकी स्टेबिलाईजेशन काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है। मैं एकदम ऑनेस्टली बताऊं, ऐसे पकड़ना ना फोन को बहुत कंफर्टेबल रहता है, बट ऐसे पकड़ने में हाथ दर्द हो जाता है। गूगल मीट पे कोई कॉल है तो आप आराम से लैंडस्केप में मीटिंग्स कर सकते हो। जो लोग व्लॉगिंग करते हैं सेल्फी कैमरा पे फोटोज वीडियो सब बनाते हैं, उनको डेफिनेटली भाई काफी ज्यादा मजा आने वाला है। एंड मेरे को ये स्पेशल इसलिए लगा कि सुनने में एक छोटा सा फीचर लगता है, बट जितने प्रोफेशनल हॉलीवुड लेवल कैमरास होते हैं उन सब में इसी टाइप की फुल फ्रेम रिकॉर्डिंग होती है। एकदम ऑनेस्टली बताऊं, हमने मल्टीपल सेल्फीज खींची, बट डेफिनेटली क्वालिटी थोड़ी सी बेटर फील होती है क्योंकि सेंसर बड़ा है। अगर आप सेल्फीज देना चाह रहे हो, प्रोरेज लॉग भाई एकदम टॉप लेवल सेल्फीज आप आईफोन से ले सकते हो। एप्पल इस वाले स्मार्टफोन के पहले सेल्फी में सबसे पीछे था। जो एप्पल के स्मार्टफोन्स के अंदर सेल्फीज थी उसकी क्वालिटी बेकार होती थी। ऑलमोस्ट 10,500 के ऊपर सारे स्मार्टफोन्स एप्पल की सेल्फीज को बीट करते थे, बट इस फीचर के बाद और ये जो फंक्शनलिटी ऐड करी है, ये एप्पल की सेल्फीज में एक मेजर जंप है। एक और फीचर एप्पल ने बताया था, जेन लॉक। भाई ऐसे लाइन से 10-15 कैमरे लगा के उसमें ऐसा स्लो मोशन शॉट दिखाया था। अब एक्चुअली बड़ा कंफ्यूजिंग था कि भाई कौन नॉर्मल बंदा कौन 10 आईफोन प्रो मैक्स खरीद के सबको सिंक करके ऐसे स्लो मोशन शॉट लेने वाला है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो ये नॉर्मल लोगों के काम का नहीं है। बट ऐसा नहीं है, मैंने इसका यूज करा तो मेरे को और भी यूज मिले। अब जैसे आईफोन्स के अंदर टाइम कोड आ गया है, तो जो सिनेमा ग्रेड कैमरास होते हैं और सिनेमा ग्रेड माइक्स होते हैं, उनके साथ आप इसकी फुटेज को सिंक कर सकते हो। अगर आपको एक अंदाजा बताऊं तो ये 3.5 लाख का कैमरा 1 लाख रुपए के लेंस के साथ, और इसके अंदर टाइम कोड नहीं आता है। टाइम कोड बेसिकली अगर आप 50 कैमरे से एक बार में शूट करो तो उन सबको सिंक करना आसान बना देता है। जो बस सिनेमा लाइन कैमरास होते हैं उन्हीं के अंदर आता है। तो सेम चीज आईफोन के अंदर आ गई है, तो इसीलिए काफी सारी मूवीज के अंदर, काफी सारे टीवी शोज के अंदर आईफोन्स का बहुत ज्यादा यूज करा जा सकता है। उसके साथ साथ अगर आप पॉडकास्ट शूट कर रहे हो बस आईफोन्स के साथ में, तो आप 3-4 आईफोन्स को एक बार में सिंक काफी अच्छे से कर पाओगे। मल्टी कैमरा शॉट्स काफी आराम से ले पाओगे। एंड अगर आप सेम चीज को ले रहे हो, एक फोन को आप कैप्चर करो जिसमें फ्लिकर आ रहा है, तो उस फ्लिकर को रिड्यूस करने के लिए भी आप जेन लॉक को यूज कर सकते हो। तो प्रो लेवल चीजें, बट अगर आप एक्चुअली वीडियो शूट करो आपके काफी ज्यादा काम आएगा। एक चीज और जो मेरे हिसाब से वीडियो में सबसे ज्यादा क्रेजी है, एप्पल ने अपने फोन्स के अंदर प्रोरेज रॉ लॉग ऐड करा है। तो ज्यादातर लोग नॉर्मली वीडियोस बस शूट करते हैं। लॉग क्या होता है? बेसिकली कच्चा पनीर और पक्का पनीर खरीदने जैसा है। अगर आप पका हुआ पनीर खरीदते हो तो उसको जाके आप शाही पनीर को लाके आप कढ़ाई पनीर नहीं बना सकते बाद में, बट अगर आप कच्चा पनीर खरीदते हो उसका कढ़ाई पनीर बनाओ, पनीर टिक्का बनाओ, कुछ भी बना सकते हो। तो लॉग बेसिकली कच्ची फुटेज होती है, उसके अंदर कुछ कलर ऐड नहीं होता। उस फुटेज को लेके आप जो बनाना चाहो वो आप बना सकते हो। एंड प्रोरेज रॉ में ये कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। किसी भी कैमरे की कलर प्रोफाइल से आप इसको सिंक कर सकते हो। एंड अगर आप समझ लो अंधेरे की आपने फुटेज ले ली, उसको आप बढ़ा के उजाला कर सकते हो। अगर आपने एकदम उजाला ओवर एक्सपोज फुटेज ले ली है, उसको आप बढ़ा के नॉर्मल ला सकते हो। आप कलर्स थोड़ा ज्यादा बढ़ाना है वो भी कर सकते हो। बेसिकली बहुत सारी कैपेबिलिटीज बढ़ जाती हैं। और उसके साथ साथ जैसे सेल्फी कैमरे का था, बैक कैमरे से भी आप फुल फ्रेम को यूज करके आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे उसमें रेजोल्यूशन आता है, तो एक ओपन गेट रेजोल्यूशन होता है जो सिनेमा कैमरास में यूज होता है। बेसिकली जो सेंसर है उसको पूरा यूज करा जाता है ताकि आप बाद में क्रॉप करके आपको लैंडस्केप बनाना है, पोर्ट्रेट बनाना है, आप जो बनाना चाहो आप बना सकते हो। अगर मैं एकदम सीधा बताऊं तो फोटोज में आईफोन्स में इस साल कोई मेजर अपग्रेड नहीं है, बट अगर आप वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हो प्रोफेशनली, ये स्मार्टफोन ऑलमोस्ट सारे कैमरास को, काफी सारे जो नए स्मॉल सेंसर वाले कैमरास आए थे DJI के और ड्रोन्स के, एंड प्लस कुछ एक्चुअल बड़े मिररलेस कैमरास को बीट कर देता है वीडियो क्वालिटी के अंदर। तो हमें इस साल के आईफोन डेफिनेटली इंप्रेसिव है। सॉफ्टवेयर मेरे को ऐसा कुछ स्पेसिफिक अपडेट नहीं लगा। लिक्विड ग्लास काफी डिफरेंट है, फ्रेश है, काफी सारे लोगों को पसंद आएगा। मेरे को पर्सनली लिक्विड वाला पार्ट जो है वो बहुत पसंद आया, इधर उधर ऐसे मूव करती है चीजें, बट ग्लास वाला पार्ट इतना ट्रांसपेरेंसी मुझे क्रेजी नहीं लगा। एक बार छोटी चीज, अगर आप ऐसे कस्टमाइज करने जाते हो और यहाँ पे टिंटेड वाले सेक्शन में आते हो, तो आप फोन का जो कलर है उसके हिसाब से अपने आइकन्स को टिंट कर सकते हो। ये 16 सीरीज में नहीं है, स्पेसिफिकली 17 सीरीज के लिए ही ऐड करा है। बट एक चीज जिसके बारे में एप्पल ने बिल्कुल बात नहीं करी है, जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं, वो है एप्पल इंटेलिजेंस। देखो मैं एकदम सिंपल होता हूँ, तो एप्पल हर चीज में ऐसा नहीं है वो फर्स्ट मूवर होता है कि सबसे पहले करते हैं। वेपर कूलिंग चेंबर भी बहुत बाद में ऐड करा, बट अच्छा ऐड करा। 120 हर्ट्ज आईफोन्स बहुत बाद में है, बहुत सारी चीजें आईफोन्स में बहुत बाद में आई है। इवन फास्ट चार्जिंग को आते आते बहुत टाइम लग गया। एंड सेम चीज मेरे को एप्पल के एआई के साथ भी लगता है। एप्पल फर्स्ट तो डेफिनेटली
नहीं है एआई में, काफी पीछे है एप्पल, बट एक चीज एप्पल करने वाला है अपनी एआई के साथ जो फील होता है। जैसे इस फोन में रैम बढ़ाई गई है, प्रोसेसर को बहुत ज्यादा इंक्रीज करा गया है, और ये सारी चीजें इसलिए कि सारी चीजें जो भी है एआई में वो सब ऑन डिवाइस करी जाएंगी। एंड अभी जितने भी एआई हैं, चाहे जेमिनाई हो, चाहे चैटजीपीटी हो, चाहे परप्लेक्सिटी हो, कोई भी, उन सब में प्राइवेसी तो आप बोल ही नहीं सकते। सारा डेटा इधर का उधर कहां जा रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। तो मेरे हिसाब से एप्पल प्राइवेसी के साथ एआई को करने की कोशिश कर रहा है, एंड हो सकता है भाई एप्पल उसमें लेट हो, एंड वो एक ऐसी चीज है जो बहुत कम कंपनी है इस टाइम पे कर रही है। तो वही मेरे को लगता है कि भाई एप्पल की भी स्ट्रैटेजी होगी। अभी एप्पल इंटेलिजेंस में कोई अपग्रेड नहीं है, और इंडिया में एप्पल इंटेलिजेंस अच्छे से काम नहीं करता है, हिंदी में वो समझ नहीं पाता है, और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जैसे एप्पल पे इंडिया में काम नहीं करता है, तो बहुत वियर्ड सी चीज लगती है। बट मेरे दोस्तों, अगर मैं सीधी बात करूं, इस साल की प्रो सीरीज में एक मेजर अपग्रेड है, डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी, परफॉर्मेंस, सारी चीजों के अंदर। एंड यूजुअली ऐसा होता है अगर आपने 15 सीरीज ली तो आप 16 छोड़ के 17 पे जंप करते, बट इस साल ये डेफिनेटली बोला जा सकता है कि अगर आपने 16 प्रो मैक्स भी लिया था तब भी आप 17 सीरीज पे शिफ्ट करोगे, आपको एक मेजर चेंज मिलेगा। और इस साल के जितने भी आईफोन है भाई, सभी काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। अगर आप खरीदने जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है, और हम भी यूज करेंगे सबकी आपको डिटेल में वीडियो दिखाने वाले। इतना इस वाली वीडियो के लिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय।